जय श्री राधे। होली के महापर्व 25 मार्च को मनाए जा रहे हैं। उस दिन हम अपने विपरीत ग्रहों को कैसे अनुकूल करें, इसके बारे में कुछ टिप्स देंगे। तो सबसे पहला टिप्स ये देंगे कि खासकर तुला राशि वाले लोग, जब चंद्रमा आपके 12वें में रहेंगे, फिर आपके कुंभ वाले लोग चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा उस दिन कन्या राशि में है। मिथुन वाले हैं तो लगन राशि वाले कुछ न कुछ कारणों से परेशान रहेंगे। खासकर अगर फीमेल हैं तो वो ज़्यादा ऐसा लगेगा कि वो डिस्टर्ब हैं। तो ज़रा सा सेपरेट रहिए और बहुत ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, पहली बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, हम बताना चाहेंगे कि खासकर इस दिन होलिका दहन के दिन हम क्या क्या चीज़ अर्पित करें होलिका दहन में, ताकि उस ग्रहों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्लेनेटरी पोजीशन से जुड़े और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑस्पिशियस शुभ हो। तो सबसे पहले राहु महाशय से चलेंगे। तो राहु तो सबको कुछ न कुछ परेशान करता है, शनि भी करते हैं, पर राहु डैमेज इसलिए करता है कि राहु में लोग कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो राहु जिनके चल रहे हों या सर पर हैं, चंद्रमा के साथ में हैं, एक सूखा नारियल जरूर चढ़ा दीजिए होलिका दहन में। साथ साथ इत्र भी दे दीजिए, कुछ चंदन का लकड़ी को भी आप उसमें अर्पित कर दीजिए, ताकि उसका जो भी अग्नि को अर्पित अगर कर रहे हैं तो सीधा वो पर्टिकुलर हमारे ग्रह के पास में जाएंगे और वहाँ से मुझे रिफ्लेक्शन मिलेगा कि जाओ तुमको ज़रा सा बख्श दिए। कॉन्सेप्ट यही है। तो राहु के लिए नारियल में ओम राहवे नमः भी लिख दीजिए। दूसरा, शनि पर आइए। शनि के लिए आप लकड़ी के कोयले पर सरसों का तेल डालकर उसको अर्पित कीजिए। अब वो सरसों तेल जो है, उस सरसों तेल में पहले अपना चेहरा देख लीजिए और जो जो परेशानियां हैं उसको सोचते हुए कि शनि महाराज आपके दृष्टि हम पर जो पड़ी है, क्षमा कीजिए, आप हमारे दृष्टि से ज़रा सा दूर हो जाइए। ये कॉन्सेप्ट, ये सोच संकल्प करके आप अर्पित कर दीजिए। शनि के लिए आप तिल भी आप अर्पण कर सकते हैं, करना चाहिए। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं चंद्रमा से, मानसिक अशांति तरह तरह के, बीमारी से है, रिलेशनशिप से है, आर्थिक रूप से है। तो कच्चे दूध में संध्या के समय में उसको चेहरा देख लीजिए, वो दूध को, उसका रिफ्लेक्शन आपका चेहरा का दूध में आ जाए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जो है, उस दूध को आप भी अग्नि में आप अर्पित कर दीजिए। छेना का रसगुल्ला भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस चंद्रमा को का जो निगेटिव इफेक्ट है, आप में गजब का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, आप उसको ट्राई कीजिए। बृहस्पति भी बीमारी से संबंधित परेशानी देता रहता है। तो अगर बृहस्पति कमज़ोर हैं तो हल्दी को अर्पित कीजिए, पीला केला को भी अर्पित कर दिया कीजिए। बुध आपके परेशानी में हैं, कमज़ोर हैं, बुध दशा चल रहे हैं, तो अब हरा जो चना है उसको अर्पित कीजिए, वो पूरा पौधे के साथ में अर्पित कीजिए, ताकि बुद्धि, खासकर बच्चे के परीक्षा के समय बच्चों के हाथों से ये करवाइए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ताकि उसका पढ़ाई लिखाई, उसका और इफ़िशियंसी है ना, ज़्यादा बढ़ेगा। बुध मरकरी रिप्रेजेंट, तो बुध मरकरी का मतलब मेमोरी, इट रिप्रेजेंट मेमोरी। जैसे मेरा चार्ज होगा और ज़्यादा मुझे पढ़ाई लिखाई में जो 10 बार पन्ना पलटना पड़ता है, बार बार उलट पुलट में करना पड़ता है, मेमोरी में वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। मंगल के लिए बेसन का लड्डू दीजिए।
इस ढंग से इस चीज़ को आप अगजा वाले दिन में आप रात को अर्पित कीजिए, क्योंकि ग्रहों को और अन्य दिन हम लोग दान करने का बात करते हैं। पर्टिकुलर होलिका दहन के दिन पूर्णिमा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारे लिए रहेगा। एक और टिप्स बताएंगे, जो व्यक्ति जो दवाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित है, उस दवाई जो ले रहे हैं उसका कुछ न कुछ आप दवा को भी आप अग्नि में आप अर्पित कर दीजिए, ताकि दवा का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा हो, या ऐसा हो कि दवा का आवश्यकता ज़्यादा नहीं हो। वो भी आपके लिए कहीं न कहीं मन में ये विचार, ये संकल्प के साथ में कि मुझे मेरे स्वास्थ्य से संबंधित ये दवाई ज़्यादा काम करे या ये दवाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, हम ठीक ठाक रहें। खासकर जो शुगर पेशेंट हैं, शुगर से रिलेटेड परेशानियां अगर झेल रहे हैं, तो रसदार फल जो हैं, नींबू हैं, नारंगी हैं, टमाटर भी हैं, उसको आप अर्पित कीजिए। आप कीजिएगा ना, वो सीधा उस ग्रह को रिलेट करता है। खासकर ऐसे भी पूर्णिमा के दिन में कुछ भी अगर किसी ढंग का अगर दान किया जाए, टोटका किया जाए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। और साथ में आप जब कर रहे हो तो उसको, उस अग्नि को आप एक बार हो, कम से कम 3 बार हो, और जितनी बार आप मूव कर रहे हैं उतना आप जो मन में आपके प्रॉब्लम्स हैं, उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी सोचते रहिए कि वो हमसे कैसे दूर हों। अगर किसी सरकारी प्रॉब्लम से शुरू से अगर पीड़ित हैं तो कुछ तामा का चीज़ें उसमें आप अर्पित कीजिए, जौ अर्पित कीजिए, गुड़ अर्पित कीजिए, क्योंकि सूर्य से भी अगर पीड़ित अगर लोग हैं, सूर्य से पीड़ित होते हैं तो कभी कभी बहुत डर भय वाला बात लगता है। कभी कोई कुछ पकड़ लिया तो कुछ ऐसा फीलिंग है, कोई बैठा हुआ है, कोई उठा हुआ है, तो उसमें आप उसका भी अगर आप करते हैं, ऐसे कुछ लोग सोना भी बोलते हैं, बट अभी हम तामा पर जा रहे हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसलिए इस समय का आप मौका उठाइए। अब पहले जो मैं बताया कि तुला, लगन या राशि वाले लोग जैसे केयरफुली होली मनाइए, क्योंकि 25 और 26 दोनों दिन चंद्रमा आपके द्वादश में रहेंगे। गजब का मूड, आप कभी कोई मतलब से ऑफ होगा, कभी कोई लोग ऐसा फील करेंगे कि कुछ न कुछ ऐसा सरकमस्टांसेज हो जाता है जो अपने आप हो रहा है। तो उसको जानकारी रखिएगा। इट मीन्स आप निगेटिव माहौल को आप डिकोड कर रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं। कैसे नहीं आपको लाभ मिलेगा, आप करके देखिए। खासकर तुला राशि वाले आप अगर हैं तो आप ये मेरी बातों को ज़रा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। मान लीजिए कुछ परसेंट को लगता होगा कि बोलने के बाद ऐसा फील कर रहे हैं, बट आप जो ज़रा सा बोल्ड टाइप के लोग हैं वो आप क्रॉस कीजिएगा। कारण क्या होगा ये आई डोंट नो, पर वो आप फील करवाएगा। जय श्री राम।